सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 128। उत्तरकांड पूरा होने में केवल दो दोहे बचे हैं और रामचरितमानस संपन्न होने में भी दो ही दोहे बचे हैं। 7वां सोपान है, हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो दोहा संख्या 128 से पहले की दो चार चौपाइयां पढ़ देते हैं ताकि हम लोग विषय के साथ जुड़ जाएं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यह न कही सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कही न लोभी क्रोधि कामे, जो न भजई सचराचर स्वामी। इस चौपाई को बहुत ध्यान रखिएगा। कही न लोभी क्रोधि कामे, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। किसको सुनाइए और किसको ना सुनाइए ये तो उन्होंने बता दिया, पर किसको विशेष सुख देने वाली होगी उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं है। बस जिनको राम से प्रेम है उनको ये विशेष सुख देगी। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। जो कोई भी राम के चरणों में प्रेम चाहता हो या निर्वाण पद चाहता हो कि भाई इन सब झंझट जंजाल से मुक्ति मिल जाए, उनके लिए ये कथा भाव सहित सो यह कथा, वो लोग अपने कान रूपी दोने से इस कथा को भाव सहित सुनते हैं। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावही श्रुति सूरी। शंकर भगवान अब माता पार्वती से कह रहे हैं, देखिए बार बार गिरिजा शब्द ही पार्वती माता के लिए प्रयोग हो रहा है। ये भी हमने बताया था कि क्यों गिरिजा बार बार कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं शंकर भगवान कि हे गिरिजा, मैंने उस राम कथा का वर्णन किया है जो कलयुग के सभी मल को, गंदगी को और मन के मल को, कलयुग के मल को शमन करने वाली और मन के मल को हरने वाली है। तो आपके जो अंतर्जनित मल है और जो बाह्य जनित मल है, सभी को हरती है और नष्ट करती है ये राम कथा। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, संसार रूपी रोग। इस संसार में सबसे बड़ा रोग एक ही है कि संसार में हम आने और जाने के चक्कर में फंस जाते हैं। तो संस्कृति रोग, इस आवागमन, संसार का जो आवागमन सबसे बड़ा रोग है, उसके लिए ये संजीवनी जड़ी है। राम कथा गावही श्रुति सूरी, इस राम कथा को विद्वान लोग और वेद गाते हैं। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत के रूपंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देई एहि मार्ग सोई। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, ये जो कथा कही इसमें 7 सीढ़ियां हैं। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं अब 7 सीढ़ियां, हमारा जो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक भी 7 ही चरण हैं, 7 ही आकाश कहे गए हैं, 7 ही स्वर हैं। तो ये एक एक सीढ़ी किसी भी साधना के मार्ग को पकड़कर, चाहे आप योग का मार्ग ले लें, चाहे आप स्वर साधना का, संगीत साधना का मार्ग ले लें, संगीत में ही नृत्य गायन वादन सब आता है, तो चाहे कोई भी साधना का मार्ग ले लें, ये 7 सीढ़ी ही चढ़नी पड़ती है आपको वहां तक पहुंचने के लिए जहां आपको राम के चरण की प्राप्ति होती है, उनसे जुड़ाव होता है। तो
एहिमह रुचिर सप्त सोपाना, इसमें 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड में शुरू में तुलसीदास जी ने लिखा है कि इसमें 7, इस मान सरोवर में 7 सीढ़ियां हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम मान सरोवर में जाना होता है तो हमें वो 7 सीढ़ियां उतरनी होती है, क्योंकि जल तो सदा नीचे की ओर रहता है। और यहाँ पर जो सीढ़ी बताई जा रही है, तो सीढ़ी का ये सुंदर सिद्धांत होता है कि सीढ़ी नीचे भी ले जाती है और सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है। तो जब आप इन भक्ति रूपी सीढ़ियों से मानसरोवर की तरफ बढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, भक्ति के मानस सरोवर में पहुंचते हैं, उस जल का दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं, स्पर्श करते हैं, मज्जन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो ये 7 सीढ़ियां जो इस संसार से मुक्त होने के लिए आपके ही शरीर में व्याप्त हैं, इनको ऊपर की ओर चढ़ जा। एह महारुचिर सप्त सोपाना, इसमें बहुत सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। पता नहीं कब इन सप्त सोपानों को कांड कह दिया गया, मुझे इस पर भी थोड़ी खोजबीन करनी है कि कहीं तुलसीदास जी ने कांड नहीं लिखा है। हर जगह सोपान लिखा है, आरंभ में भी, और जब वो पूरा होता है कांड ही कहते हैं हम भी अब, तो तब भी। तो इस पर भी आप लोग जरा खोजबीन करिए कि ये सप्त सोपान कब कांड के नाम से प्रचलित हो गए और क्यों हो गए। एहिमह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति के पंथाना, जो रघुपति की भक्ति के लिए मार्ग है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा होती है, पांव देई एहि मार्ग सोई, इस मार्ग पर वही पांव रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जय यह कथा कपट तज गावा। जो इस कथा को, कपट को त्याग करके गाते हैं, वही अपनी मनोकामना को, वही मनुष्य, वही नर अपनी मनोकामना को सिद्ध पाते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तो देखिए, खूब सुनिए, खूब गाइए, खूब पढ़िए, पर एक कंडीशन तो लगाइए कि कपट को त्याग दीजिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो बस इतना कर दीजिए, कपट त्याग करके इसको पढ़िए। जितनी देर इसको पढ़िए ना, पढ़िए या सुनिए या गाइए, उतनी देर अपने मन से जिस जिस भी तरह का कपट है आपके भीतर, किसी के लिए कोई द्वेष की भावना है, उतनी देर उसको हटा दीजिए। उसके लिए प्रेम की भावना, उसके कल्याण की भावना ले आइए। जैसे जब जितनी देर हम लोग पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हम उस समय तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को, पूरे राष्ट्र को, पूरी वसुधा को, उसके कल्याण की कामना करें। तो उसमें वो 2-4 लोग भी शामिल ना हो जिनसे आपको इस संसार में कोई क्लेश या संताप मिल रहा है, वरना ये मंत्र फिर सिद्ध नहीं होगा। मंत्र सिद्ध होते हैं ना, और सिद्ध मंत्र ही कार्य करता है। तो जब हम उसमें उसमें जो उसकी सामग्री है वो पूरी नहीं डालेंगे, तो वो फिर सिद्ध नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो जे यह कथा कपट तज गावा, कहाहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपदेव भवनिधि तरहि। तो खूब कहिए, सुनिए, प्रशंसा कीजिए। ऐसे लोग जो कपट तज करके ये सब करेंगे, वो इस भव सागर को, गाय के पैर के खुर का जो चिन्ह बनता है, जब गाय कच्ची जमीन पर चलती है तो उसके खुर का एक गोपद बनता जाता है। उसको पार करने में कितना एफर्ट लगाना पड़ता है हमको, एक गाय का खुर, उसको पार करना तो बहुत जोर की कूद लगानी पड़ती है, या बहुत ध्यान करना पड़ता है कि कहीं उस गोपद में डूब न जाएं, फंस न जाएं, अटक न जाएं। तो वो इस भव सागर को गोपद की तरह, यानी बिना प्रयास, नहीं देखा तो भी पार हो जाते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। यह सब कथा सुन करके जो उनके हृदय को बहुत भाई, गिरिजा सुंदर लगने वाली वाणी में बोलती हैं, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजे नव नेहा। हे नाथ, आपकी कृपा से
मेरे सभी संदेह चले गए और मेरे हृदय में राम के चरणों में नया नेह उत्पन्न हो गया है। राम चरण उपजेऊ नव नेहा, मैं कृतकृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। तो जब कथा हो जाती है तो क्या मिलता है? प्रसाद। बहुत सारे लोग कथा में जाते ही तब है जब प्रसाद बंटने का समय आ जाता है, कि चलो अब खत्म होने वाली होगी, प्रसाद बट रहा होगा तो प्रसाद ले लेते हैं चल के। तो यहाँ पर प्रसाद वो पंजीरी और वो चरणामृत से अर्थ नहीं है, पर है वास्तविक प्रसाद वही। तो उसके लिए क्या है कि सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सोई। कथा तो सुनी नहीं तो प्रसाद प्राप्त कैसे हो? वो पंजीरी चरणामृत काम थोड़ी करेगा। काम करेगा जो सत्य नारायण की कथा सुनी, उस सत्य को आपने धारण किया, तब प्रसाद मिलेगा और तब वो काम करेगा। और लीलावती कलावती वो कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ असत भाषण कर रही है। तो जीवन में सत्य को धारण करने की कथा है सत्यनारायण की कथा। इसलिए पार्वती माता कह रही हैं कि हे विश्वेश, हे विश्व के स्वामी, मैं कृतकृत्य भयूं अब तब प्रसाद विश्वेश। आपके द्वारा प्रदान इस कथा रूपी प्रसाद को पा करके मैं अब कृतकृत्य हुई हूं। उपजी राम भगति दृढ़, मेरे मन में राम की भक्ति दृढ़ रूप से उत्पन्न हुई है और बीते सकल कलेश, सारे क्लेश मेरे बीत गए हैं, अब वो भूतकाल के हो गए हैं। यह शुभ शंभु उमा संवादा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय। तो तुलसीदास जी, अब माता पार्वती भी कृतकृत्य हो गई, तो अब तो संवाद पूर्ण हुआ। तो अब तुलसीदास जी आते हैं और कहते हैं कि मैंने यह शंभु और उमा का शुभ संवाद कहा। शंभु यानी स्वयंभू, हर व्यक्ति स्वयंभू है, स्वयं ही उत्पन्न हुआ है अपने को जानने समझने के लिए। और उमा जब स्वयं को जान लेता है तो वही ज्ञान उसका व्याप्त हो जाता है। ओम और उमा का जो संबंध है, ओमकार कहते हैं ना, अनहद का नाद है, यानी वो किसी चीज के टकराने से नहीं उत्पन्न हुआ है, उसका स्रोत कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो स्वयंभू ओम जो है वो स्वयंभू है और वही विस्तार लेता है जब संसार के रूप में, तो उमा कहलाता है। जैसे राम से रमा होती है वैसे ओम से उमा होता है। यह शिव और शक्ति के संबंध का प्रतीक है। इसको हम शिव शक्ति कह लें या राम रमा कह लें या राम सीता कह लें, जो भी कह लें, पर गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर कि वो ओमकार का विस्तार हमारे भीतर अहंकार पैदा कर देता है और सारा मामला उलट जाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शंकर और पार्वती का यह शुभ संवाद मैंने कहा, जो सुख को संपादित करने वाला है और सभी तरह के विषाद का शमन करने वाला है, अर्थात नाश करने वाला है। भवभंजन, संसार को, संसार के जितने भी जो भव जो होता रहता है, भव का अर्थ क्या होता है? होना। जो भी संसार में होता है, होना है, उसका भंजन करता है। क्या होगा? हम लोग किस में परेशान रहते हैं? कल क्या होगा? आज एग्जाम दिया है, कल क्या होगा? आज वहां पे इंटरव्यू हुआ था, क्या होगा? हमने पोस्ट डाली है, पता नहीं क्या होगा, कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे। तो यही भव है और कुछ नहीं है भव। तो भव भंजन इससे मुक्त कर देता है, इसका भंजन कर देता है कि क्या होगा। और गंजन संदेहा, संदेह फिर आ जाता, होगा कि नहीं होगा। पहला डर कि क्या होगा और दूसरा डर होगा कि नहीं होगा, संदेह आ गया। तो गंजन संदेहा, संदेहों को भी खत्म कर देता है। जनरंजन, और जब ये खत्म हो जाता है कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो जनरंजन, फिर आपके अंदर क्या होता है? रंजन, आनंद, खुशी, प्रसन्नता। अरे जो होगा देखा जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। तब आपको आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। सज्जन प्रिय, और ये सज्जन लोगों को बहुत प्रिय है, ये वाला एटीट्यूड।
जो शंकर भगवान और पार्वती के संवाद से राम कथा के रूप में आया। तो सीखा क्या पूरी कथा में कि क्या होगा, कल अभिषेक होगा, राज्य राम और सीता बैठ के वहां पे अगर ये बात कर रहे अपने शयन कक्ष में कि दो दो सौतेली माताएं हैं, तीन तीन सौतेले भाई हैं, पिताजी ने अनाउंस तो कर दिया है, पर कल राजगद्दी मिलेगी कि नहीं, तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है ना कि क्या होगा, भवभंजन होगा कि नहीं होगा, गंजन संदेहा, तो आनंद की अवस्था में है। पिता ने कहा जाओ वन चले जाओ, तो जी अच्छा चले जाते हैं। तो ये अवस्था को प्राप्त करना है, यही अवस्था सज्जनों को प्रिय लगती है। ये इसलिए ये कथा सज्जन को प्रिय लगती है कि उन्हें इस कथा से चाहिए नहीं कुछ। जहां पे माया मोह सुख भोग विलास को त्याग करने की कथा है, हम उसका पाठ करके सोचें कि हमारे ये विषयिक सुख पूरे हो जाएं, तो हम फिर मोह में पड़े, इसमें बुराई नहीं है, पर अभी अविद्या का नाश नहीं हुआ। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। जो इस संसार में राम के उपासक हैं, उनको इसके समान कुछ भी प्रिय नहीं है। तो क्या चाहिए आपको, केवल ये कथा सुनने को मिलती रहे, ये कथा कहने को मिलती रहे, ये कथा पढ़ने को मिलती रहे, बस उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तो तुलसीदास का जीवन ऐसा ही था। यही सम प्रिय तिनके कछु नाही, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। अब तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि राम की कृपा से मेरी जैसी बुद्धि थी, मैंने उस हिसाब से शंभु पार्वती के संवाद को गाया है। अपना कुछ नहीं, कॉपीराइट अधिकार नहीं कोई, कि ये तो मेरी मौलिक रचना है, मेरी जैसी बुद्धि थी वैसा मैंने उनके संवाद को गा दिया है, बस मैं यह पावन चरित सुहावा, मैंने ये सुंदर लगने वाला पावन चरित बस अपनी मति के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमेरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कलयुग में इस कथा के अलावा दूसरा कोई भी साधन, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजन, कुछ भी दूसरा साधन कारगर नहीं है। केवल राम को सुमरिए, राम को गाइए और संतत सुनिए राम गुण ग्राम, और राम के गुण समूहों को लगातार सुनते रहिए, बस। जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। अब जो शंकर भगवान ने कहा कि जय यह कथा कपट तज गावा, तो तुलसीदास जी तो खुद ही कह रहे हैं, हम तो उन्हीं के संवाद को कह रहे हैं, हम कोई नई बात बता ही नहीं रहे हैं। तो वो भी वही बात कह दे रहे हैं कि ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, मन की कुटिलता को त्याग करके बस उन्हीं को भजिए। राम भजे गति कही नहीं पाई, राम को भजने से किसने परम गति को प्राप्त नहीं किया। गति तो लाइए, स्पीड लाइए, फिर कहीं ना कहीं जो आपका मनोरथ है, जो उत्कृष्ट अवस्था मनुष्य जीवन को पाने की है, वो मिल ही जाएगी। तो जासु पतित पावन बढ़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, संत वेद पुराण कवि लोग यही गाते रहते हैं कि पतितों को पवित्र करने वाला यही प्रसिद्ध बाना है। अब बाना शब्द जो है मुझे थोड़ा फंसा लिया अपने में। तो बाना का मतलब होता है कि ये क्या बाना बना रखा है, ऐसे बोलते हैं अवध क्षेत्र में, क्या बाना बना रखा है, यानी क्या वेशभूषा बना रखी। तो ये जो राम कथा का बाना है, जो वेशभूषा, क्या वेशभूषा है, फिर बालकांड से पढ़ेंगे तो शायद समझ में आएगा कि क्या बाना है। तो ये जो बाना है इस कथा का, वही सभी तरह के पतितों को पवित्र करने वाला। हम लोग कुछ भी करें इस संसार में आके, कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिससे हमारी आत्मा का पतन होता है। शरीर के लिए हम कर्म ऐसे करते हैं और उस पतिता के कारण हम फंसते रहते हैं। पर राम की ये पवित्र कथा ही ऐसा बाना है जो हमें पवित्र कर दे। म्यूट रखिए प्लीज, प्लीज म्यूट रखिए। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई,
राम भजे गति कही नहीं पाई, फिर छंद है, पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामिते। किसने, हे मूर्ख मन सुन, किसने इस पवित्र कथा को कह करके परम गति को प्राप्त नहीं किया। आशा सक्सेना जी, मैं आपको यहाँ से म्यूट कर रही हूँ, उसके बाद भी आप अनम्यूट कर रही हैं अपने आप को। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि कितने ही दुष्ट लोगों को इस राम कथा ने या राम के नाम ने तार दिया है। आभीर, जमन, किरात, खस, उपचाद, ये विभिन्न प्रकार की निकृष्ट जातियां जो सामाजिक रूप से निकृष्ट मानी जाती हैं, ये तुलसीदास जी के काल में मानी जाती थीं, उनको शामिल करते हुए कहते हैं जो अघरूप माने जाते हैं। कहीं नाम बारक ते पिपावन, एक बार भी अगर उन्होंने नाम ले लिया, उनको भी वे पवित्र कर देते हैं। तो न केवल हम तो मनुष्यों में निकृष्टता करते हैं, मनुष्यों के बाद जंतुओं में निकृष्टता करते हैं। हमारा काम ही है कि सबको निकृष्ट भाव से देखते जाएं, गिनते जाएं, क्योंकि हम स्वयं को बहुत उत्कृष्ट मान लेते हैं। तो जिनको हम निकृष्ट मानते हैं, उनको भी भगवान का नाम यदि एक बार भी वो ले लेते हैं, तो वो उनको पवित्र कर देते हैं। उन राम को मैं नमन करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहाँ ही सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरै, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। रघुकुल के आभूषण, रघुवंश भूषण चरित्र, यह रघुकुल के आभूषण राम का यह चरित्र जो व्यक्ति भी कहते, सुनते अथवा गाते हैं, इसीलिए रामायण को गाने की बहुत प्रथा है। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। वो बिना श्रम के कलयुग का मल और मन का मल दोनों ही धो करके राम के धाम को पहुंच जाते हैं। सात पांच चौपाई भी, सतपंच चौपाई मनोहर, मन को हरने वाली सात पांच चौपाई भी, यानी पांच सात चौपाई भी जो नर उर धरे, जो मनुष्य अपने हृदय में धारण कर लेता है। तो पूरी रामायण तो आप नहीं धारण कर सकते हैं, पूरा राम का चरित्र तो नहीं धारण कर सकते हैं, वही पांच सात चौपाई अपने मन की चुन लीजिए और उनको धारण करिए। उनमें खाली गाइए नहीं, उनको दोहराइए नहीं, उनको धरने का प्रयास करिए। धारण कर लेते हैं। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। वो अविद्या के कारण उत्पन्न होने वाले पांच विकार जो दारुण दुख देने वाले हैं, उनको श्री राम हर लेते। अविद्या से उत्पन्न पांच विकार, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा कि विद्या और अविद्या। विद्या जो वेद के द्वारा ईश्वर तक पहुंचाए वो विद्या, और जो विद्या हमको ईश्वर से दूर माया को सत्य के रूप में दिखाए वो अविद्या। अब अविद्या के कारण पांच विकार में हम घिर जाते हैं। हमारे पांच तत्व हैं, हमारे निर्माण में पांच, पूरी सृष्टि के निर्माण में पांच ही तत्व हैं। तो हमारे शरीर में भी पांच तत्व हैं। वो पांचों तत्व अपना मूल स्वरूप क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वे जड़ तत्व हैं। उनको प्राण मिलने से उनमें गति और जीवन ये सब उनके भीतर दिखाई देता, होता नहीं है, दिखाई देता है। वो प्राणवान हो जाते हैं। जैसे हम लोग मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो हम कौन होते हैं मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने वाले? उस प्राण ने इस पंच तत्व को प्राण प्रतिष्ठित किया है, और ये हमारा अहंकार है कि हम उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने लगते हैं। तो जिस चेतना ने, जिस ईश्वर की चेतना ने प्राण के रूप में उन पांचों तत्वों को चैतन्य रूप प्रदान करके उनको जीवन और प्राणित किया है, वो है तो वास्तव में जड़ ही, तो वो खिंचते हैं अविद्या की तरफ। एक ही चीज है जो हमें विद्या की तरफ ले जाएगी, वो है हमारी चेतना। और चेतना
आके घिरी हुई है जड़ तत्वों में। तो ये जो पांच तत्व हैं, ये पांच तरह के विकार में हमें घेर देते हैं। तो पहला विकार है माया, यानी उल्टा दिखाना, सुख को दुख और दुख को सुख के रूप में दिखाना, पहला विकार। और इस विकार से उत्पन्न हुआ सबसे बड़ा क्लेश। दूसरा होता है अस्मिता, कर्म और कर्ता इनको अलग अलग मान लेना। वो एक ही है, वही कर रहा है, वही कर्म भी कर रहा है, वही करने वाला भी है, उसको अलग अलग मान लेना। क्योंकि हम अपना अगर देखते हैं बनावट ना, तो वो जैसे ही निर्माण कार्य आरंभ होता है, दो में बट जाता है, जैसे ही दो में बटते ही। इसीलिए हमारी प्रवृत्ति दो में देखने की है, इसमें हमारी गलती नहीं है। अरे हम बने ही उस मटेरियल से हैं कि हमको दो देखना ही आता है। पर वो दो का जब तक एक नहीं होगा, हमको सही नहीं दिखेगा। आंख दो है, पर प्रतिबिंब अगर दो बनाएगी तो हम इधर उधर लड़ते भिड़ते सब आपस में उलझ जाएंगे। वो दो होके भी प्रतिबिंब एक बनाती है। तो उसका अंतिम अवस्था जो है, फाइनल स्टेज, वो एक होने की है। हम उलझ जाते हैं इसमें। और बाहर की दो आंख तो हमें दिखाई देती, भीतर का एक प्रतिबिंब जो यहाँ पर्दे बन रहा है, वो हमको दिख ही नहीं रहा, तो हम उसको जानते ही नहीं है। फिर उसके बाद है राग और द्वेष, किसी भी चीज से अत्यधिक प्रेम कर लेना या किसी भी चीज से अत्यधिक द्वेष रख लेना, ये सब पंचजनित विकार हैं। और अभिनिवेश, यानी हर समय मरने के डर से डरते रहना, मृत्यु का भय, ये पांच विकार हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सो, एक राम अकाम हित निर्वाण, प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूँ। सुंदर है, सुजान है, कृपा के निधान है, और अनाथ पर जो प्रीति करते। तुलसीदास जी का जीवन सबको पता है, उनके समान अनाथ शायद ही कोई हो, बहुत है, पर ऐसा अनाथ जिसने राम कथा रच दी हो, कोई दूसरा तो है नहीं। जिसने मानस जैसे अनाथ, रोना रोते रहेंगे जीवन भर, मेरे से तो कोई था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, नहीं तो हम ये कर लेते, हम तो वो कर लेते, हमारे पास तो इतना दिमाग था, यही रोना रोते रहते हैं। तो तुलसीदास एक ऐसे अनाथ हैं। सो एक राम अकाम हित निर्वाण, प्रद सम आन को, इनके समान निष्काम भाव से आपका यानी जीव का हित करके निर्वाण पद प्रदान करने वाला कोई अन्य नहीं। जाकी कृपा लवलेश थे, जिसकी कृपा का लेश मात्र भी अगर मिल गया, तो मतिमंद तुलसीदास भी पायो परम विश्राम, उसने परम विश्राम पा लिया। राम समान प्रभु नाही कहूं, राम के समान कोई भी स्वामी कहीं है ही नहीं। हम लोग एक कविता लिख करके अपने ज्ञान पे, अपने विद्वता पे इतराने लगते हैं। वो कह रहे हैं, मति मंद तुलसीदास हूँ, मौसम दीन न दीन हित तुम समान, रघुबीर अस विचारी रघुबंश मनि हरहु विषम भव। तुलसीदास जी अंतिम दोहे हैं, बहुत सुंदर दोहे हैं दोनों, कि मेरे समान न तो इस संसार में कोई दीन है, और न तुम्हारे समान दीन का हित करने वाला कोई अन्य है। अस विचारी रघुवंश मणि, ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मणि ही उन्होंने कहा, जब से मणि कह दिया तब से मणि ही कहा उन्होंने राम के नाम को। रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर, इस संसार में जो भरे पड़े हैं विषमताएं, इनको आप हर लीजिए। और सबसे सुंदर दोहा 130 का खा, कि कामी ही नारी पियारी जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हमने कहा था कौन सी चौपाई को ध्यान रखिएगा, कही अंदर लोभी ही क्रोधी ही कामी ही, जो न भजई सचराचर। इस संसार में आ करके हम कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो, ये संभव नहीं। और संभव नहीं है तो कहते हैं तुलसीदास जी कि जिस प्रकार कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है, क्योंकि तुलसीदास जी पे लांछन ये है कि इतने कामी थे कि कुछ दिन के लिए मैके पत्नी क्या गई, प्रेम कह लीजिए या काम कह लीजिए, उसकी पीड़ा से त्रस्त होकर के क्या क्या करके वहां पहुंच गए।
अब कथा है, कितनी सच्ची है कितनी गलत है ये नहीं पता। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे जैसा कामी, जिसको स्त्री प्रिय है, पर कामी से कामी भी पुरुष हो तो बुढ़ापे में स्त्री से मोह कम हो जाता है, फिर स्त्री प्यारी नहीं लगती। शारीरिक अवस्था ऐसी हो जाती, तब क्या बढ़ता है? लोभ। लोभ ऐसा है जो जितना बुढ़ापा बढ़ेगा उतना लोभ बढ़ता है, अगर लोभ में ग्रस्त है व्यक्ति तो कह रहे हैं जैसे कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है, और जैसे लालची व्यक्ति को दाम यानी धन अच्छा लगता है, तिम रघुनाथ निरंतर। उन्होंने बिल्कुल सांसारिक बता दिया अपने को कि मैं लोभी भी हो जाऊं, कामी भी हो जाऊं, तो तिम रघुनाथ निरंतर, हे राम आप निरंतर मुझे उसी तरह प्यारे लगिएगा जैसे लोभी को पैसा और कामी को स्त्री प्यारी लगती है। यहाँ एक और अर्थ मुझे समझ में आता है कि अपने लोभ के लिए, जो जिस धन का आपको लोभ है उसको राम धन मान लीजिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो किस धन की आप लालसा कर बैठे हैं, किस धन का लोभ आप कर बैठे हैं, और अपनी हर कामना को राम से जोड़ दीजिए। आपके जीवन को कामदेव नहीं, आपके जीवन को रामदेव चलाए। तो ये कथा काम से मुक्त होने की, कामदेव के बाणों से मुक्त होने के लिए, राम धनुर्धर राम के बाणों से हमारी उन कामदेव के बाणों से रक्षा हो सके, उसकी ही कथा है। तो कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अंतिम श्लोक है, यत् पूर्वम प्रभुना ततम सुख विनाशी शंभुना दुर्गमम, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्तिम निशम प्राप्ते तु रामायणम, मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांत स्तमः शांतये, भाषा बद्धमिदम चकार तुलसीदास तथा मानसम, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्तिप्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम, श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदम भक्त्य अवगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर दहन्ति नो मानवः। जय श्री राम। इस श्लोक और स्तुति के साथ रामचरितमानस की कथा संपूर्ण होती है। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई कि हम लोगों ने साथ में बैठ के राम कथा का आनंद लिया। बहुत अच्छा लगा जय सिया राम। पढ़ने में। जय हाँ, श्री राम। पढ़ने से ज्यादा सुनने में बहुत आनंद आया। बहुत बड़ा हम लोगों का उद्देश्य पूर्ण हुआ, और ये चलता ही रहे, ये उद्देश्य हम लोग का ये चलता तो ही ऐसा लग रहा है अभी पहली सीढ़ी चढ़ी है। हाँ, इतना बिल्कुल। ज्ञान अभी पहली बार मिला है। जी बहुत सही सुंदर लिखा है। देखिए उन्होंने, मास परायण 30वां विश्राम, नवान परायण नवा विश्राम, विश्राम है तो विश्राम का अर्थ क्या होता है? जी। विश्राम करो, फिर उठ के चल फिर पड़ो। मैं तो फिर शुरू हो जाओ। उठ के चलता फिर तैयार हो जाओ। जी तैयार हो शुरू जाओ। हो जाए। जी। और कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। और अभी हम लोग, अगर आप लोग की इच्छा हो, इजाजत हो, तो हम लोग एक हफ्ता चर्चा करते हैं, और कल अगर हम जुड़ सके तो आशा जी आप ये जो अंतिम संस्कृत के श्लोक हैं इनका गायन करिएगा, और जो संस्कृत का विद्वान हो यहाँ पर वो उनका अर्थ और व्याख्या हम लोगों को समझा देगा, तो बड़ी कृपा होगी। हम संस्कृत में हाथ डालते जरा घबराते हैं। तो संस्कृत में कौन कौन से वो सुनना चाहेंगे तो हम बता सकते हैं, जैसे शांतम शाश्वतम परमे मनकम, नहीं, जो या अभी सीमा जी जो अभी उत्तरकांड वाली। उत्तरकांड, ठीक है, हम चुनेंगे, कोशिश करेंगे। अंतिम जो श्लोक है, अंतिम श्लोक है, चुनने की आवश्यकता नहीं है आपको। वो जो अभी आज 2 श्लोक पढ़े जिनका हमने अर्थ नहीं हाँ, बताया, समय हाँ, तो ये मुझे ज्यादा उचित लग रहा था कि हम आज संपूर्ण कर दें, तो इसलिए हमने हाँ, उसको वो पाठ कर दिया। ठीक है। और कल जो है आशा जी उसका गायन कर देंगी, आप उसका अर्थ और व्याख्या कर दीजिएगा।
और हम लोग 3-4 दिन थोड़ा अब चर्चा करेंगे किस प्रकार हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, ये सब बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर से सबकी इच्छा होगी तो बालकांड से फिर से आरंभ शुरू करेंगे। करेंगे। एक और बिल्कुल। प्रार्थना है आप लोगों से, शुरू करेंगे। एक और विनती है। देखिए अब फिर ये तो आवागमन का चक्कर है, हम लोग ने ऐसे कर्म किए ही नहीं कि मुक्ति हो जाए। वो तो कहते हैं ना, इस- जितना जितना पियो उतना प्यास बढ़ रही है। सच में बहुत अगले मंगलवार से पुनः नए साफ करवा देना। नए सोपान चढ़ने की कोशिश करेंगे अगले मंगलवार से। जी बिल्कुल, जैसा भगवान की इच्छा होगी वैसे हम लोग फिर आरंभ करेंगे। और एक 12 विनती तारीख मेरी और है कि यदि आप लोग हम लोगों ने कभी ये काम किया नहीं है, पर यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके और परिचित इसमें से जुड़े, तो ये 1 हफ्ते का जो समय है इसमें अगर आप उनको सूचित कर देंगे और जुड़ने वाले जुड़ते हैं, छोड़ने वाले छोड़ के चले जाते हैं, उससे बिल्कुल भी ध्यान देने का हम लोगों को कौन सा पद पड़ता है? हाँ, तो अच्छाई ये होगी कि जो बालकांड से आरंभ होगा तो उसमें एक अच्छा सा रस आता है, अधिक रस। हाँ, कुछ लोग जुड़ जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मुझे भी जुड़ना है, हाँ तो मैं देखती हूँ उनमें से कुछ लोग जुड़ जाएंगे। हाँ, तो इसलिए अच्छा भी जी। हम लोग एक हफ्ते इसमें गाना बजाना भी होगा। तो जो हमारे बीच गायिकाएं हैं वो किसी दिन हम लोग भजन रखेंगे, गाए जाएंगे। तो अलग अलग दिन आप लोग अलग अलग चुन के लाइए कि बिल्कुल बिल्कुल। जन्म गाइए, फिर उनका मुंडन गाइए, छेदन गाइए, सब गाइए और संस्कार गाइए जिसमें राम का नाम वाह। आए, वो गाइए, वाह। विवाह गाइए, सब कुछ गाइए और मजे से। बहुत वनगमन के भी बड़े सुंदर बड़े मार्मिक भजन है, वो गाइए। तो इस तरह हम लोग 1 हफ्ता तक सेलिब्रेट करेंगे और अपर्णा मुस्कुरा रही हैं तो हम लोग बड़े सुंदर सुंदर कुछ सुन पाएंगे। चलिए इसके साथ ही बंद हो जाएगा, हमारा समय हो गया है। बड़ी सुंदर गायिका हैं। आशा जी का गायन भी बहुत सुंदर लगता है। आशा जी की चौपाई गायन बहुत बहुत बढ़िया है। अरे Yes, बहुत बहुत हम तो खाली कोशिश करते हैं, जो होता है हो जाता है। नहीं, आप वाद्य के साथ गाती हैं तो बहुत प्रभावशाली बन पड़ता है। वाद्य के साथ कोई भी है तो एक रिदम आता है तो और अच्छा लगता है। सभी अच्छा गाते हैं, सबका अपना अपना जॉनर है, कोई अपना अपना है। अपना हाँ। channel है, सही बात वंदना है। जी का अपना है और भी जो भी गाते हैं सबका अपना अपना है, अच्छा है, सबका बढ़िया है। एक तारा उदय होने से आसमान में तारे दूसरे फीके नहीं होते। सब नहीं तारे जाते। अपने अपने स्थान पर होते हैं। सही बात है। सबका अपना चलिए, सभी अपना स्थान है। सितारे हैं। जय सिया राम, बिल्कुल सही जय है। सिया राम करिए। जय आज सिया हम राम, लोग जय सिया राम। सितारों अचानक के आंगन में सभी का